अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करने जा रही हूँ डाइजेशन इन कॉकरोच की, किस तरह से जो है वो डाइजेशन कॉकरोच में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना कॉकरोच का, वो ट्यूब्यूलर टाइप है। कैसी इसकी टाइप है? ट्यूब्यूलर टाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ट्यूब्यूलर टाइप। कैसी इसकी टाइप है? ट्यूब्यूलर टाइप है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, फोर, मिड और हाइंड गैन। इसको किसमें डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में, फोर, मिड और हाइंड गट में। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जिससे मजीद जो है एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे हैं ये फेरनेक्स है। ठीक है, ये आई का स्ट्रक्चर है, ये इसोफेगस है, ये क्रोप है, ये गैजेट हम लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, जो येलो मार्कर से रिप्रेजेंट की हुई है क्या है? गैजेट है। ये देखिए, आई से लेकर यानी कि माउथ से लेकर गिजर तक जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को फोरगट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? फोरगट का। नेक्स्ट जो है ये हेप्टिक सिकम, मिजेंट्रीज, माल्फेजिनल ट्यूब्यूल्स, इलियम। ठीक है, इसमें जितना भी स्ट्रक्चर आ जाता है वो मिडगट का है, जिस यहाँ फिर हम लोग इसको मिजेंटिरोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? मिडगट या फिर मिजेंटिरोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग हाइंडगट की बात करें, इसमें रेक्टम और कॉलन आ जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर आता है हाइंडगट में? रेक्टम और कॉलन आ जाती है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, फोरगट, मिडगट एंड द हाइंडगट, जिसमें रेक्टम और कॉलन आ जाता है। अब नेक्स्ट ये है कि इसमें बेसिकली डाइजेशन कैसे होनी है। ठीक है, फोरगट में मैंने बताया कि माउथ कैविटी है, फेरनेक्स है, क्रोप है और गेजेट है। ठीक है, एक सिलेवरी ग्लैंड्स का एक पेयर मौजूद होता है थोरैक्स रीजन के अंदर। किसमें? थोरैक्स रीजन। एनिमल के थोरैक्स रीजन में सेलेवरी ग्लैंड्स का एक पेयर मौजूद होता है। उस सेलेवरी ग्लैंड्स के पेयर ने सिक्रीट करना होता है स्लेवा को। ठीक है, और बाद में वो पोर्ड डाला जाता है एक माउथ कैविटी के अंदर। क्लियर? इसको जो है मजीद जो हम लोग लिख के भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोरगट, फोरगट में क्या आ जाता है जी? माउथ कैविटी, फेरनेक्स, क्रॉप और गीजर्ड, गीजर आ जाता है। ठीक है, अब सलेवरी ग्लैंड्स का पेयर मौजूद है। क्या मौजूद है? सलेवरी ग्लैंड्स का पेयर मौजूद है। ये कहाँ मौजूद है? थोरैक्स रीजन में। किसके थोरैक्स रीजन में? एनिमल के। एनिमल कौन है? कॉकरोच। थोरैक्स रीजन में क्या मौजूद है? पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। अब इस पेयर ने क्या सीक्रेट करना है? सलेवा। और इस सलेवा को डाल दिया जाता है एक माउथ कैविटी में। कहाँ पे डाला जाता है? माउथ कैविटी में। ये किसकी बात हो गई थी? फोरगट की। अब नेक्स्ट है जी मिड गट। ये जो मिड गट है ना, ये शॉर्ट नैरो ट्यूब है। ये क्या है? मिड गट क्या है? शॉर्ट नैरो ट्यूब है। शॉर्ट नैरो ट्यूब।
इसको हम लोग नाम देते हैं मीसेंट्रोन स्टमक का। किसका नाम देते हैं? मीसेंट्रोन स्टमक का। मीसेंटीरोन स्टमक। शॉर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब्स हैं जिसको हम लोग हेपेटिक सिक्का कहते हैं। ये ओपन होती है मिड गट के एंटीरियर एंड पर। इस कहाँ पर? मिड गट के एंटीरियर एंड पर हेपेटिक सिक्का के यहाँ ओपन होती है, जो कि क्या है? शॉर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब। शॉर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब। इसको किसका नाम देते हैं हम? इसको नाम देते हैं हेपेटिक सिक्का। हेपेटिक सिक्का, ठीक है। इसमें ओपन कहाँ पे होना है जी? ओपन होती है एंटीरियर एंड पर। एंटीरियर एंड पर। किसका एंटीरियर एंड है? मिड गट का। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, मजीद आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है जी? मिड गट है। इसके अंदर क्या मौजूद है? एक शॉर्ट नैरो ट्यूब है जिसको हम लोग मीसेंटीरोन या फिर किसका नाम देते हैं? स्टमक का। ये देखिए, शॉर्ट नैरो ट्यूब है। इसके साथ साथ शॉर्ट फिंगर लाइक होलो ट्यूब्स हैं जिसको हम लोगों ने किसका नाम दिया हुआ है? हेपेटिक सिक्का का। ये दोनों हेपेटिक सिक्का और मीसेंटीरोन आपस में क्या बनाते हैं? मिड गट को बनाते हैं। इसलिए मजीद किसकी बात करने लगी हूँ? हाइंड गट के हवाले से। हाइंड गट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉकरोच इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइंड गट में कॉइल्ड ट्यूब है, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है। लॉन्ग कॉइल्ड, कैसी ट्यूब है? कॉइल्ड ट्यूब है जिसको हम लोग इलियम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? इलियम का नाम देते हैं। और ये बेसिकली टर्मिनल पार्ट है जिसके अंदर जो है ना थिक वॉल्ड चैम्बर मौजूद है जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं। कॉइल होलो ट्यूब को किसका नाम देते हैं? इलियम का, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? टर्मिनल पार्ट है जिसके अंदर थिक वॉल्ड चैम्बर मौजूद है। क्या मौजूद है इसके अंदर? थिक वॉल्ड चैम्बर। इसको किसका नाम देना है हमने? इसको नाम दिया हुआ है रेक्टम का। रेक्टम, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी इसकी तो इसकी पार्टीशन होगी ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से इसमें प्रोसेस होता है। इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस देखते हैं इंजेशन का। इंजेशन कैसे होती है इसके अंदर? इंजेशन, जो हाइंडगट है ना वो लॉन्ग ट्यूब जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कॉकरोच ने क्या करना है? ऑल टाइप्स ऑफ फूड जो है ना ये ले लेती है, ठीक है। फीड्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फूड। फीड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फूड। खुराकी हर किस्म की फॉर्म ये ले लेती है। अब जैसे ही फूड की कटिंग होनी है छोटे छोटे पीसेस में, और ये कैसे फूड की कटिंग होती है? विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है। ये जो नीचे वाले जबड़े होते हैं ना इनको हम लोग क्या इसका नाम देते हैं? मैंडिबल्स का। कटिंग ऑफ फूड कैसे कट होती है जी? फूड होती है
स्मॉल पीसेस में। किसकी हेल्प से? मैंडिबल की हेल्प से। मैंडिबल्स की हेल्प से फूड की कटिंग होती है स्मॉल पीसेस में। और मैंडिबल्स क्या है? नीचे वाले जबड़े हैं, ठीक है। अब फूड मिक्स्ड होनी है किसके साथ? सलाइवा के साथ। फूड जो छोटे छोटे पीसेस हैं इन्होंने किसके साथ मिक्स होना है? सलाइवा के साथ। और ये सलाइवा कहाँ मौजूद है? माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी। अब सलेवा हाइड्रोलाइज करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। डाइजेस्टिव एंजाइम मैं यहाँ लिखती हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम। किसके डाइजेस्टिव एंजाइम? सलेवा हाइड्रोलाइज के। सलेवा हाइड्रोलाइज के, ठीक है, हाइड्रोलाइज के। जिसमें स्टार्च किसमें प्रेजेंट होती है? फूड के अंदर। हाइड्रोलाइज किसको कर देगा? स्टार्च को। कौन सी स्टार्च? जो कि फूड में मौजूद है। सलेवा के डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइज कर देंगे स्टार्च को। और स्टार्च कहाँ मौजूद है? फूड में, ठीक है। अब वो जो पार्टली डाइजेस्टिव फूड है ना उसको स्टोर किया जाता है क्रॉप में। पार्टली जुज़वी तौर पर, अभी कंप्लीट जो है जिसकी डाइजेस्ट नहीं हुई, पार्टली डाइजेस्टिव फूड ये कहाँ पे मौजूद है? ये क्रॉप के अंदर मौजूद है, ठीक है। कहाँ मौजूद है? क्रॉप में मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग, ये था इंजेक्शन का प्रोसेस कि किस तरह से जो है ना वो खुराक को लेती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस की जिसका नाम है डाइजेशन। क्या नाम है? डाइजेशन। इस प्रोसेस में डाइजेस्ट होना है फूड ने। डाइजेशन। फूड ने क्रॉप से निकल कर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं निकलेगी, आहिस्ते आहिस्ते करके जो फूड है वो क्रॉप से निकलेगी और ग्राउंड इनटू द गैजर, ठीक है, और मूव कर जाएगी मिडगट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंजाइमेटिक सीक्रेशन होगी, हेपेटिक सिका की इंजाइमेटिक सीक्रेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना मिडगट जो है वो डाइजेस्ट कर लेगी फूड को मुकम्मल तौर पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं। फूड लीव करेगी, कहाँ से लीव करेगी? क्रॉप से। जैसे ही फूड क्रॉप से लीव कर जाएगी तो ये ग्राउंड हो जाएगी किसमें? गीजर्ड में। गीजर्ड। और बाद में कहाँ मूव कर जाएगी? मिड गट में। मिड गट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब हिपैटिक, किसकी? हिपैटिक सिका की इंजाइमेटिक सिक्रेशन होगी। हिपैटिक सिका क्या करेगा? सीक्रेट करेगा एंजाइमेटिक सिक्रेशन को। और मिड गट जो है इसके बाद क्या करेगी? मिड गट डाइजेस्ट कर लेगी फूड को कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है इजेशन के हवाले से। इजेशन। इजेशन नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें क्या होना जी? अनडाइजेस्टिबल फूड ने, ठीक है, कहाँ पे चले जाएंगे? आउट ऑफ द बॉडी। किसके जरिए? एनएस के जरिए। लेकिन इससे पहले ये बताती चलूँ कि ये जो अनडाइजेस्टिबल फूड होती है ना टेम्परेरी स्टोरेज होती है किसमें? रेक्टम के अंदर।
कहाँ पे इसकी स्टोरेज होती है? रेक्टम में। और रेक्टम से एज अ फिकल मैटर के तौर पर, इस मैटर के तौर पर, फिकल मैटर के तौर पर इसको इजेस्टेट किया जाता है आउट थ्रू एनस, एनस के जरिए। अब ये जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था ना काकरोच का, ये ज़्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है उसकी हम लोग जो है ना वो रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज बेटर, ये क्यों बेटर है? देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सैक लाइक जो कि हम लोग नाइजीरियंस में देखा था, उसकी एग्जाम्पल हम लोगों ने हाइड्रा ली थी। अब काकरोच के पास ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके पास माउथ है इंजेक्शन के लिए, और एनएस के जरिए जो है ना वो खुराक जो है ना आउट ऑफ दी, मतलब कि अनडाइजेस्टिबल, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया फिकल, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है देन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, इसके पास ख़ास किस्म की पार्टीशंस हैं। इसके पास क्या मौजूद है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। किसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं? ये दूसरे लफ्ज़ में हम लोग कह देते हैं इसके पास पार्टीशंस मौजूद है, ताकि एक्सीलेंट एफिशिएंट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके। ये किस वजह से है? ताकि एफिशिएंट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके इसकी, फूड की, फॉर एक्सीलेंट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो सके। इसके पास क्या मौजूद है? ख़ास किस्म के ऑर्गन्स मौजूद हैं। इससे पहले कि थोड़ा सा आप लोग जो है ओवरव्यू ले लें, ताकि जो है चंद सेकंड्स में आप लोगों को मज़ीद जो है वो क्लियरनेस हो जाए। ये देखें, ये था बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा काकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें मैंने बात की कि फोरगट है, मिडगट है और हाइंडगट है। फोरगट की बात करें तो ये बेसिकली इसमें होना क्या था कि काकरोच ने तमाम किस्म के जो फूड वो ले लेते हैं। ठीक है, फूड ने कट होना था छोटे छोटे पीसेस में विद द हेल्प ऑफ मैंडिबल्स, और मैंडिबल्स कहाँ मौजूद है? ये माउथ के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट, फूड मिक्सड हो जाती है सलेवा के जरिए, और सलेवा कहाँ मौजूद होता है? माउथ कैविटी में मौजूद होता है। अब डाइजेशन, ये तो इंजेक्शन का प्रोसेस। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने हाइड्रोलाइज कर दिया था स्टार्च को, जो कि कहाँ मौजूद थी? फूड के अंदर, और जो है ना जुज़वी तौर पर स्टार्च जो डाइजेस्टेड फूड थी उसको स्टोर कर लिया गया इस क्रॉप के अंदर। ठीक है, जुज़वी तौर पर फूड को स्टोर कर लिया गया इस क्रॉप के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन का। डाइजेशन में जो फूड है वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्रॉप से निकल कर जो है ना वो गीजर के पास चल जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? गीजर। तो यहाँ पे स्मॉल सा स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है येलो कलर के साथ। ठीक है, फूड क्रॉप से फूड कहाँ चली गई? गीजर के अंदर। गीजर से मूव करती है मिड गट के अंदर। कहाँ पे? मिड गट के अंदर। और ये अब हेपेटिक सीका से इंजाइमेटिक सीक्रेशन होगी। ठीक है, और मिड गट डाइजेस्ट करेगा फूड को मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इजेशन का। ठीक है, अब इजेशन में क्या होना है कि अनडाइजेस्टिबल फूड, जैसे ही अनडाइजेस्टिबल फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, ठीक है, वो आर्जी तौर पर ये जो एक स्ट्रक्चर है रेक्टम, कौन स्ट्रक्चर है? इस रेक्टम में आर्जी तौर पर फूड जो है ना वो स्टोर होकर फीकल मैटर के तौर पर जो है ना आउट ऑफ द बॉडी चली जाती है थ्रू एनएस। एनएस के जरिए जो फीकल मैटर है वो जिस्म से बाहर निकल जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि ये ज़्यादा बेस्ट है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एज कम्पेयर टू दिस सैक लाइक। वो इस वजह से इसके अंदर पार्टीशन मौजूद है इंजेक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए और इजेक्शन के लिए। इंजेक्शन होती है इसकी माउथ के जरिए, जबकि इजेक्शन होती है अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है ना वो बाहर जाता है एनएस के जरिए। एज कम्पेयर टू दिस सैक लाइक, एज कम्पेयर्ड
टू द सैकलेट, जो कि हम लोगों ने नाइडेरियन हाइड्रा में पढ़ा था, उसमें एक ही ओपनिंग से इंजेक्शन भी होती थी और इजेक्शन भी होती थी। थैंक यू।